गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सभी को जो है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा। हम लोग अपने आसपास अगल बगल विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। जैसे अगर हम इस कमरे की बात करें, इस क्लासरूम की बात करें, तो हमारे सामने में एक ये वाइट बोर्ड है। मैं इस वाइट बोर्ड में लिखने के लिए एक मार्कर पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर बात करें तो इस रूम में पंखा है, टेबल्स है, कुर्सियाँ हैं, हवा है। ये सभी चीज़ें जो हम अपने अगल बगल देखते हैं, ये सभी चीज़ें मैटर है। तो अब आखिर सवाल उठता है कि मैटर है क्या, मैटर किसको बोलेंगे। तो मैटर के बारे में हम लोग सिंपल एक कंसेप्ट दे सकते हैं। मैटर के बारे में हम लोग एक सिंपल कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इस संसार का कोई भी चीज़ जिसको कि वजन होता है और वो जगह घेरता है, उसे ही हम लोग मैटर कहेंगे। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं, इस मार्कर पेन की बात करूं, तो इसमें कुछ ना कुछ वजन है, इसका कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ जगह भी घेरता है, इसलिए मैटर है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी कुछ ना कुछ मास है और मैं भी कुछ ना कुछ जगह घेरता हूं, तो मैं भी एक मैटर हूं। इस संसार का कोई भी चीज़ जिसको कि मास होता है और वो जगह घेरता है, उसे ही हम लोग मैटर कहेंगे। हवा, पानी, लोहा, सोना, तांबा, चांदी, टेबल, कुर्सी, बर्तन और भी अनेकानेक चीज़ें जो हमारे अगल बगल में हैं, इन सभी चीज़ों का मास है और ये सभी चीज़ें जगह घेरते हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को हम लोग मैटर कहेंगे। अब यहाँ पर आपका एक सवाल होगा, क्या इस संसार में जितनी भी चीज़ें सभी मैटर हैं? तो मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर को हम लोग मैटर नहीं कहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का कोई मास नहीं होता है और न ही ये कोई जगह घेरता है। प्रेशर को भी हम लोग मैटर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको भी जो है कोई मास नहीं है, कोई जगह नहीं करता। फीलिंग, इमोशन, ये सभी मैटर नहीं है। तो मैटर वही चीजें हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग मैटर कहेंगे जिसको कि मास होता है और वह जगह घेरता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैटर किससे बोलेंगे, कि कोई भी चीज जिसको कि मास है और जगह घेरता है, उसे हम लोग मैटर कहेंगे। मैटर का कंपोजिशन क्या है, मैटर कैसे बनता है, तो इसके बारे में सबसे पहले एक महान ऋषि जिसका नाम था महर्षि कणाद, उसी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि कोई भी मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनते, कण से मिलकर के होते हैं। हालांकि बाद में डाल्टन ने जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जो है इस कण के बारे में डिटेल में बताया। संक्षेप में जान ले कि कोई भी मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनकर के होते हैं, कण से बनकर होते हैं, जिसको हम लोग एटम कहते हैं या फिर परमाणु कहते हैं। तो संक्षेप में कोई भी चीज जिसको कि मास होता है और जगह घेरता है वो मैटर है, और मैटर छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं। मैटर किन रूपों में पाया जाता है, मैटर का स्टेट्स क्या है, कितने फॉर्म में मैटर पाया जाता है। वैसे तो जनरली हम लोग मैटर का 3 फॉर्म को स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। लेकिन इसके अलावा भी जो है मैटर को जो है कुछ और फॉर्म में भी बताया गया है। जैसे होता है 4th स्टेट ऑफ मैटर, एक और है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हम लोग यहां पर आज की क्लासेस में मैटर के सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि मैटर की जो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कैसे पहचानेंगे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैसेस फॉर्म में है। तो बहुत आसान है, हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को इन प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत क्लोज पैक होते हैं, बहुत सटे सटे होते हैं। सॉलिड के केसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत सटे सटे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैसेस के केसेस में पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सॉलिड वैसे मैटर्स हैं जिसमें कि पार्टिकल्स क्लोज होते हैं,
लिक्विड वैसे मैटर है जिसमें पार्टिकल्स थोड़ी सी सॉलिड की तुलना में दूर होते हैं, और गैसेस वे मैटर्स हैं जिसमें कि पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। अब स्वाभाविक है कि अगर सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक में सटे हुए हैं तो उसके बीच का स्पेस बहुत थोड़ा होगा। उस स्पेस को, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड के केसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ही कम होता है। लिक्विड के केसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, और गैसेस के केसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, और गैसेस में काफी दूर होते हैं। पार्टिकल्स क्लोज होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इसमें सॉलिड की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, और गैसेस की तुलना में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा चीज होता है शेप। सॉलिड को जो फिक्स शेप होते हैं, सॉलिड में जो है पार्टिकल्स जो होते हैं काफी क्लोज होते हैं, इसके कारण उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड के केसेस में क्या होता है, जिस बर्तन पे आप रखेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। अगर बाय द वे हम लोग पानी को ग्लास में रखते हैं तो हम लोग देखते हैं ग्लास का डिजाइन बन जाता है, बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का डिजाइन ले लेता है, माने जिसमें रखेंगे उसी का वो डिजाइन ले लेगा। और गैसेस का कोई शेप नहीं होता है, गैसेस के पार्टिकल जिगजैग मोशन में, रैंडम मोशन में इधर उधर घूमते रहते हैं। फ्लूइडिटी, सॉलिड फ्लूइड नहीं करता है, सॉलिड बहता नहीं है, उसको जहां पर रखेंगे वो उसी फॉर्म में रहेगा। और लिक्विड के केसेस में पार्टिकल्स फ्लो करता है हाइयर अल्टीट्यूड टू लोअर अल्टीट्यूड, ऊपर से लेकर के नीचे की ओर फ्लो करता है। और गैसेस के केस में पार्टिकल हर एक दिशा में फ्लो करते रहता है। सॉलिड के केसेस में हम लोग देखते हैं कि अगर सॉलिड के पार्टिकल्स को हम लोग बहुत ज्यादा दबाएं तो नहीं दबेगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ऑलरेडी क्लोज है, मतलब सॉलिड कॉम्प्रेस्ड आसानी से नहीं होते हैं। लिक्विड को अगर हम लोग दबाएं तो थोड़ा सा दब जाता है, पार्टिकल्स दूर दूर रहने के कारण उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने के पर, उस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पर उसके पार्टिकल थोड़े से और क्लोज आते हैं। और गैसेस के केसेस में उसको दबाने पर वो आराम से दब जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग एक 3 सिरिंज ले, एक सिरिंज में बालू भर दे, एक सिरिंज में जो है पानी भर दे, और एक सिरिंज में कुछ ना भरे, तो जिस सिरिंज में हम लोग बालू भरेंगे हैं उसे अगर दबाएंगे तो हम लोग पाएंगे वो नहीं दबता है। जिसमें पानी भरे हैं वो थोड़ा दब जाता है, और जिसमें कुछ नहीं भरे वो आसानी से दब जाता है। ये इंडिकेट करता है कि सॉलिड के केसेस में जो है पार्टिकल क्लोज रहने के कारण उसमें उसे ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लिक्विड के केस में थोड़ा कंप्रेस्ड कर सकते हैं, और गैसेस के केसेस में हम लोग आसानी से उसे कंप्रेस्ड कर सकते हैं। सॉलिड की अगली प्रॉपर्टी जिसको हम लोग समझेंगे ट्रांसपेरेंसी के तौर पे। सॉलिड अगर किसी राह में लाइट आ रही है और उस राह पे अगर हम लोग सॉलिड रख देंगे तो उसके पीछे वो शेडो का फॉर्मेशन करता है, छाया का फॉर्मेशन करता है। मतलब सॉलिड जो होता है ओपेक नेचर का होते हैं, उससे लाइट जो है आर पार नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है, कुछ अपवाद जैसे डायमंड, जैसे ग्लास, कांच, इसमें से लाइट आर पार हो जाता है। बट जनरली जो है सॉलिड के केसेस में पार्टिकल जो होते हैं क्लोज पैक रहने के कारण जो होता है लाइट रेज को जो है आर पार होने नहीं देता है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। लिक्विड के केसेस में मरकरी को छोड़ करके बाकी जितने भी प्योर लिक्विड हैं, प्योर वाटर हो, प्योर अल्कोहल हो, या फिर कोई दूसरे प्योर लिक्विड हो, उसमें से लाइट रे आर पार हो सकते हैं। मतलब लिक्विड प्योर के केसेस में ट्रांसपेरेंट होते हैं। हाँ, इसमें मरकरी जो है वो ट्रांसपेरेंट नेचर का नहीं होता है, और गैसेस कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है। गैस से लाइट जो है आराम से पार हो सकता है। अगर हम लोग अगले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े, लस्सर मतलब चमक के बारे में, तो जितने भी सॉलिड होते हैं उसमें एक खास तरह का चमक होता है। मेटल के केसेस में चमक बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम लोग मेटालिक लस्सर कहते हैं। लिक्विड में मरकरी को छोड़ करके बाकी दूसरे लिक्विड जो होते हैं वो जनरली चमकदार नहीं होते हैं, और गैसेस जो होता है वो बिल्कुल ही नहीं चमकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी, डिसॉल्विंग कैपेसिटी, अलग अलग सब्सटेंस में सॉलिड और लिक्विड और गैसेस का डिसॉल्विंग नेचर अलग अलग होता है। अगर हम लोग पानी की बात करें तो पानी में जो होते हैं कुछ सॉलिड आराम से घुल जाते हैं, कुछ सॉलिड बिल्कुल नहीं घुलते हैं।
जैसे पानी में अगर हम लोग लोहे को घोलना चाहें तो नहीं घुलेंगे, बालू को घोलना चाहे तो नहीं घुलेंगे, लेकिन पानी में अगर हम लोग चीनी को घोलना चाहें तो आराम से घुल जाते हैं। पानी में अगर हम लोग नमक को घोलना चाहेंगे तो आराम से घुल जाते हैं। मतलब सॉल्युबिलिटी जो होता है सब केसेस में अलग अलग होता है। लिक्विड में बात करें तो कुछ एक लिक्विड आपस में मिक्सिबल होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, कुछ एक मिक्स नहीं होते हैं। जैसे केरोसिन और अगर पेट्रोल को मिलाया जाए तो आराम से डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन केरोसिन में अगर पानी को मिलाया जाए तो बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होते हैं। और गैसेस एक दूसरे से आराम से मिक्स हो जाते हैं, मतलब ये मिक्सिबल होता है। तो इस तरह से हम लोग मैटर एंड इट्स कंपोजिशन में मैटर के बारे में हम लोग जान गए कि कोई भी चीज जिसको मास होता है और जगह घेरता है उसे मैटर कहेंगे। मैटर बहुत ही छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं, जिसके बारे में महर्षि कणाद ने बताया था। उन कण को हम लोग एटम कहते हैं, और जिसके बारे में डिटेल में जो है जॉन डाल्टन ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमें बताया। मैटर्स का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में जैसा कि हमने जाना कि सॉलिड के केसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होते हैं, लिक्विड में थोड़े से ज्यादा, गैसेस में बहुत ज्यादा होता है। शेप सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता है, जिस बर्तन में डालेंगे उसी का हो जाएगा, और गैसेस का कोई शेप ही नहीं होता है। वॉल्यूम भी जैसा मैंने जाना कि सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। फ्लूइडिटी सॉलिड फ्लोइंग नेचर का नहीं होता है, लिक्विड फ्लो करता है हायर अल्टीट्यूड से लोअर अल्टीट्यूड की तरफ, और गैसेस बिल्कुल ही फ्लो नहीं करता है। कॉम्प्रेशन की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स को कॉम्प्रेस्ड आसानी से नहीं किया सकता है, लिक्विड को थोड़ा सा कॉम्प्रेस किया जाता है, गैसेस को बहुत आसानी से हम लोग कॉम्प्रेस्ड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी सॉलिड जो है ट्रांसपेरेंट नेचर के नहीं होते हैं, इसमें अपवाद के तौर पर है आपका सीसा और डायमंड, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। लिक्विड में मरकरी को छोड़ करके बाकी सभी ट्रांसपेरेंट होते हैं प्योर केसेस में, प्योर स्टेट में, और गैसेस बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। लस्टर्स की बात करें तो सॉलिड में जो है एक खास चमक होती है, लिक्विड में मरकरी को छोड़ करके बाकी समय जो है कोई खास चमक नहीं होती है, और गैसेस बिल्कुल ही चमकदार नहीं होते हैं। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अलग अलग केसेस में सॉलिड का डिजॉल्विंग नेचर अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सॉलिड पानी में आसानी से घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते। वही केसेस लिक्विड में है, कुछ लिक्विड आराम से एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, और गैसेस आराम से दूसरे गैसेस में मिक्स हो जाते हैं। तो आई एम श्योर कि आप सभी जो है आज के टॉपिक से मैटर एंड इट्स कंपोजिशन में मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझ गए होंगे। अगले क्लासेस में मैं आप लोगों को जो है इंटर कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बताऊंगा कि किस प्रकार से एक मैटर को दूसरे मैटर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कैसे हम लोग सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैसेस में, गैसेस से पुनः लिक्विड में, और लिक्विड से पुनः सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।